हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट फर्स्ट यूनिट जो कि है केमिस्ट्री का, उसका सबसे आखिरी टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोस का चुंबकीय गुण। तो चलिए देखते हैं क्या 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 चुंबकीय गुण होते हैं ठोस में। कि द सबस्टांस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, कि किस पदार्थ को हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं किसके आधार पर, तो उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के यानी चुंबकीय गुण के आधार पर। देखते हैं। कोई मेरा सबस्टांस है, सॉलिड सबस्टांस, जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला डायमैग्नेटिक सबस्टांस, दूसरा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। फर्दर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है मैग्नेटिकली डाइल्यूट सबस्टांस, दूसरा का नाम है कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। फर्दर इसको बांटा गया तीन भागों में, जिसका नाम है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस और फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस। सभी को एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या होता है। पहला है डायामैग्नेटिक सबस्टांस। डायामैग्नेटिक सबस्टांस का सबसे सिंपल डिफिनेशन है कि वैसा सबस्टांस या तो एलिमेंट जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इसका ऑपोजिट बोल सकते हैं जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सभी का सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में मौजूद हैं, तो उस तरह के सबस्टांस को एलिमेंट को कहते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टांस, डायामैग्नेटिक एलिमेंट। याद दो इसका जो दूसरा डिफिनेशन जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, कि द सबस्टांस विच इज रिपेल्ड स्लाइटली बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक सबस्टांस। कि मेरे पास एक सबस्टांस है, उसको चेक करना है कि वह डायामैग्नेटिक है या फिर दूसरा प्रॉपर्टी का है, तो बाहर से क्या करेंगे उसको, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें सप्लाई करेंगे। अगर वह मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किए और अगर वह आकर्षित हुआ उसकी ओर, तो हम लोग फिर उसको डायमैग्नेटिक नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से सप्लाई किए उस सबस्टांस में और आकर्षित होने के छोड़कर जो है सो और भी वह उस सबस्टांस से दूर भागता चला गया, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वह जो सबस्टांस है डायामैग्नेटिक है। वही लिखा हो गया है कि अगर किसी सबस्टांस को बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया गया हो, चाहे वह चुंबक से ही क्यों न दिया गया हो। सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पर कि मेरे पास एक सबस्टांस हो और उसको एक चुंबक के किनारे ले जा रहे हैं। अगर वह चुंबक के किनारे आते ही वह सबस्टांस दूर भाग गया, तो फिर हम उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक सबस्टांस। कि द सबस्टांस विच रिपेल्ड स्लाइटली बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के आने के कारण यह सबस्टांस रिपेल होकर दूर भाग जाएगा, तो कहलाएगा डायमैग्नेटिक सबस्टांस। इट हैज़ जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब होता है कि सबस्टांस का वह गुण जिससे बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित हो, लेकिन वह आकर्षित तो होता नहीं है, दूर भागता है, जिसके कारण इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट का गुण होता है वह जीरो होता है। इट हैज़ ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी बोले थे कि वैसे सबस्टांस जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब सब का सब पेयर्ड है तो अनपेयर्ड तो होगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, KCl, MgCl2, Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। दूसरा है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। डायमैग्नेटिक का जस्ट अपोजिट समझ सकते हैं कि वैसा सबस्टांस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। और अगर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को हम लोग चुंबक के किनारे ले जाते हैं तो आपस में आकर्षित होते हैं, यानी कि अगर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस चेक करना है किसी भी सबस्टांस में, तो सबस्टांस को अगर चुंबक के किनारे ले जाएं तो वह दोनों आपस में आकर्षित होंगे, तो उस तरह के सबस्टांस को हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। वही लिखा हुआ गया है कि द सबस्टांस विच इज अट्रैक्टेड स्लाइटली बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मौजूद होने के कारण यह सबस्टांस आपस में आकर्षित होंगे, तो वह कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। इट कंटेन्स वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, की पैरामैग्नेटिक जितने भी सबस्टांस होंगे सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इन एडिशन टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, की हो सकता है कि उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो लेकिन अनपेयर्ड भी होना अनिवार्य है। उसके बाद है कि द पैरामैग्नेटिक सबस्टांस हैज सर्टेन मैग्नेटिक मूवमेंट। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के पास जो है सो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, विच इज गिवन बाय स्पिन ओनली फार्मूला। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब बताए थे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित हो, अगर आकर्षित होगा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो आकर्षित पैरामैग्नेटिक होता है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू होगा, और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा जो कि लिखा गया है। म्यू इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट को, रूट अंडर n इंटू n प्लस वन, और bm यूनिट है जिसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन
एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसी को लिखा गया म्यू एस, एस यानी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बी एम यूनिट है किसका, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का, जिसको बोर मैग्नेटॉन फुल फॉर्म है। ई यूनिट है मैग्नेटिक मूवमेंट का। इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ई एच बाई ई यानी इलेक्ट्रॉन है, ई एच बाई 4 पाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी स्पीड है, वैल्यू इतना होता है। अर्ग पर गॉस, गॉस यूनिट है। और यहाँ पर जो है सो इसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया है 9.27 × 10⁻24 जूल टेस्ला पर टेस्ला है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट। जितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा जो है इसके पास गुण होगा किसकी तरफ आकर्षित होने का, तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होने का, जिसको लिखा गया ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट। यह था आपका 2 प्रकार डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। उसके बाद देखते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फर्दर 2 तरह के होते हैं। पहला का नाम है मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस और दूसरा का नाम है कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। समझते करके कि इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, कहने का मतलब कि अगर जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कहने का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे पैरामैग्नेटिक में कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से आकर्षित होना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है सो अस्थिर तो बैठेगा नहीं, वह तो मूव करेगा और उसी मूवमेंट के कारण जो है सो आकर्षित होता था। अगर इलेक्ट्रॉन यह बोल रहा है कि वैसा सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट का गुण तो होगा, यानी कि वह बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से आकर्षित तो होगा, लेकिन सभी का सभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है सो एक दिशा में नहीं होगा और एक दूसरे से काफ़ी दूर होगा, वही लिखा गया है। उसके बाद कि देयर इज नो फर्दर इंटरेक्टिव बिटवीन देम, और उसके दोनों के बीच में आकर्षित नहीं होगा। एंड इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है मैग्नेटिकली डाइल्यूट और नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऑफ ईच सब्सटेंस आर ओरिएंटेड रैंडमली इन द स्पेस। कुछ इस तरह से डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि पैरामैग्नेटिक है, सपोज इसके पास जो है सो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो स्पेस में है जो है एक दूसरे के समान नहीं है, सब का रैंडम अरेंजमेंट है, कोई किधर भी मूव कर रहा है। और यहाँ पर वेक्टर कहा गया मैग्नेटिक मूवमेंट को, क्योंकि क्या बोले थे मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब कि वैसा गुण जो आकर्षित हो किसकी तरह, बाहरी मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण। आकर्षित कौन होता है रियलिटी में, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहा है किस दिशा में, एक सर्टेन तो दिशा होगा उसका, और इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, तो जिसके पास मास भी हो और उसका क्या हो डायरेक्शन भी हो तो वेक्टर कहते हैं। इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो कि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी द्वारा डायरेक्शन को दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन का, कि सब का रैंडम अरेंजमेंट है स्पेस में, कि रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, की प्रत्येक मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर का रैंडम ओरिएंटेशन जो है सो क्या दर्शा रहा है, नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को। एग्जांपल के तौर पर O2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। दूसरा है कंसंट्रेटेड मैग्नेटिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, की इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, की अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रॉन का आकर्षित करने का जो दिशा है आर सफिशेंटली क्लोज टू वन अनदर, अगर आपस में क्लोज हो और आपस में इंटरेक्शन भी होता हो, आकर्षित भी होता हो, तो इसको कहा जाता है कंसंट्रेटेड मैग्नेटिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि 3 तरह के होते हैं। देखते हैं तीनों तरह का मतलब। पहला है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कि if the magnetic moment vector of a magnetically concentrated paramagnetic substance arrange themselves spontaneously in the same direction, इट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, की वैसा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें प्रत्येक मैग्नेटिक मूवमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, कि सभी का दिशा अगर समान हो, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि प्रत्येक जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण सभी का दिशा अगर एक समान हो, तो उस तरह के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये दिशा है अलाइनमेंट यानी दिशा ऑफ किसका, मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर का, जो कैसे प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रॉन के बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के आकर्षित होने के कारण। यह दर्शा रहा है किसका, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल के तौर पर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम डाइऑक्साइड एक्सेट्रा।
दूसरा प्रकार है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो, उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर भी प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, लेकिन अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन जो है सो अपर साइड डायरेक्शन है और 5 का लोअर साइड, यानी कहने का मतलब कि अगर एक 5 इलेक्ट्रॉन अपर साइड 5 लोअर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपर साइड दूसरा इलेक्ट्रॉन लोअर, एक अपर लोअर अपर लोअर, सभी इलेक्ट्रॉन में से सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपोजिट साइड में अगर उसका डायरेक्शन हो तो वह कहलाते हैं आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वही डिफिनेशन लिखा गया है, इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ऑफ ए मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अरेंज देमसेल्फ स्पॉन्टेनियसली लगातार इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट दिशा में और समान संख्या में, तो कहलाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये दिशा दिखाया गया है एग्जाम्पल के तौर पर निकेल ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड एक्सेट्रा। तीसरा टाइप है आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, तो इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऑफ मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अरेंज्ड देमसेल्फ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर प्रोड्यूस होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन अपर दिशा में हो कुछ इलेक्ट्रॉन लोअर दिशा में हो, लेकिन अनइक्वल नंबर में नहीं, तो कहलाता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नेटाइट फॉर्मूला Fe3O4 जो कि बनता है किसके किसके मिलने से, तो FeO प्लस Fe2O3 के। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। अदर फेराइट्स, कुछ एग्जांपल है फेराइट्स का, Fe कुछ इस तरह से Fe Fe2O4 Mg Fe2O4 Fe2O4 एक्सेट्रा। उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस आर एग्जिबिट ओनली सॉलिड, कि यह तीनों गुण जो है सिर्फ ठोस में होता है। बिकॉज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर, दैट इज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ किसका, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का या इलेक्ट्रॉन्स का, इज नॉट पॉसिबल इन लिक्विड। कि लिक्विड और गैस में जो है सो प्रत्येक एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो कि सॉलिड में अरेंजमेंट के जैसा पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण जो है सो यह गुण सिर्फ सॉलिड के द्वारा दिखाया जाता है। बिकॉज दे आर मूविंग रैंडमली, क्योंकि लिक्विड में और गैस में एटम्स जो है सो रैंडमली मूव करते हैं, क्योंकि उसके प्रत्येक एटम्स के बीच का आकर्षण बल काफ़ी कमज़ोर होता है और स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए। यह था आपका आखिरी टॉपिक सॉलिड स्टेट का। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे।